मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि माँ सीता को दांव पर लगाने का अधिकार अंगद को कैसे था। तो आइए इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूँ प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। समुझि राम प्रताप कपिकोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। जौ मम चरण सकसि सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। तो मित्रों, प्रश्न तर्क संगत है। सीता जगत जननी और भगवान राम की पत्नी हैं। अंगद राम की वानरी सेना के युद्धपति थे और एक वीर योद्धा थे तथा भगवान के भक्त थे। राम ने अंगद को जब लंका भेजा तो उनसे मात्र यही कहा था कि बहुत बुझाए तुम्हि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काज हमार तास हित होई, रिपुसन करहु बत कही सोई। इन चौपाइयों से स्पष्ट है कि राम ने कहा था कि जिस भी तरह से हमारा काम हो और उस रावण का हित हो वही करना। यहाँ पर इन चौपाइयों से आप भ्रमित हो सकते हैं कि अंगद ने एकदम उल्टा ही कर दिया। राम का काज तो होने से रहा और उल्टे अंगद ने राम वापस चले जाएंगे और सीता मैं हारी, अर्थात सीता को मैं हार जाऊंगा, अर्थात सीता जी को ही अंगद जी ने दांव पर लगा दिया। किंतु इस चौपाई का अर्थ विद्वान इस तरह से भी करते हैं कि अंगद ने रावण के समक्ष अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया और उसने कहा कि जौ मम चरण सकसि सठटारी, अर्थात यदि मेरे चरणों को तू हटा दे तो फिर ही राम सीता, अर्थात राम सीता वापस चले जाएंगे और मैं हारी, अर्थात मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। खैर, आप अपनी सुविधा अनुसार जिससे आपकी संतुष्टि हो वह अर्थ स्वीकार कर सकते हैं, किंतु सीता जी को अंगद जी ने जो दांव पर लगाया इसका रहस्य कुछ और ही है। मानस प्रेमियों को वास्तविकता जानकर प्रसन्नता होगी। अंगद को लंका भेजने वाला साक्षात ब्रह्म है और अंगद ने जिसे दांव पर लगाया वह माया थी। माया के संबंध में कबीरदास जी का कहना है कि माया महाठगनी हम जानी, और रावण ठीक इसी माया के चक्कर में पड़कर यथार्थ में ठगा ही गया। राम ने अंगद को परोक्ष रूप से यह अधिकार दे रखा था कि रावण से तुम वैसी बातें करना जिससे मेरा काम हो और रावण का अहित न होने पाए। अंगद यह जानते थे कि रावण सीता जी को अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दे चुका है, परंतु वह राम से द्वेष रखता था। अतः जहाँ ब्रह्म नहीं है वहाँ भक्ति कैसे रह सकती। उपास्य की शून्यता में भला उपासक किसकी उपासना करेगा। आराध्य न हो तो आराधक किसी की भी आराधना नहीं कर सकता। अंगद ने यही सोचकर ऐसा किया कि जो ब्रह्म को घृणा की दृष्टि से देखता हो वह भक्ति पा ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के पास भक्ति भटक तक नहीं सकती। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है, परंतु यदि ब्रह्म ही न हो तो भक्ति का क्या औचित्य। अंगद कोई साधारण वानर नहीं थे, बल्कि वे 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से तथा 14 अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त थे। अंगद पर राम की अपार कृपा भी थी। मित्रों, राम की महिमा और उनके प्रभाव पर विश्वास ही अंगद का अधिकार था। इसी के बल पर उन्होंने सीता जी को दांव पर लगा दिया। सेवक के प्रण की रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा, जगत जननी की रक्षा, भूतनया की रक्षा, मिथिलेश कुमारी की रक्षा, इन सभी का भार अब अंगद पर नहीं था बल्कि राम पर था। भला राम इन सबकी रक्षा के भार से कैसे मुकरते। इसी कारण अंगद ने विचार करके तत्कालीन स्थिति को देखते हुए ऐसा किया। इन सब का निराकरण मानस की यह चौपाई स्वयं कर देती है। समुझि राम प्रताप कपिकोपा, सभा माझपन करि पद रोपा, अर्थात राम के प्रताप के भरोसे पर ही अंगद ने ऐसा कठोर प्रण कर दिया। मित्रों, भगवान का अपना प्रण भले ही टल जाए परंतु अपने भक्तों के प्रण को कभी टलने नहीं देते। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगद ने किसके बल पर सीता जी को दांव पर लगाया था। सीता के अतिरिक्त यदि रावण के समक्ष अंगद कोई अन्य वस्तु दांव पर लगाते तो पराजय के बाद रावण इतना अधिक शर्मिंदा न होता, क्योंकि सीता की लालच में ही अंगद का पैर उठाने के लिए रावण उठा था। साधारण वस्तुओं की ओर तो रावण दृष्टिपात तक न करता। अवसर पाकर अंगद ने रावण को बहुत अधिक लज्जित किया और जैसे ही सीता को पाने की लालच में रावण अंगद के पैर उठाने के लिए झुका, अंगद ने रावण से कहा कि रावण, मेरा पैर छूने से तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि कल्याण ही चाहता है तो राम के पैर छू। राम से विरोध करने वाला रावण
राम का नाम सुनते ही लज्जित होकर चला जाता है। गोस्वामी जी ने इसे व्यक्त किया है कि गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। इस प्रकार रावण अंगद की बातों से बहुत अधिक लज्जित हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अंगद ने बड़ी ही चतुराई से रावण की सभा में ही रावण को लज्जित करते हुए उसके मान का मर्दन किया। मित्रों, संपूर्ण मानस में रावण ने मरने से पहले अपने मुख से राम और हनुमान का नाम कभी नहीं लिया। हनुमान को उसने कपि, बानर, बंदर आदि ही कहा। इस प्रकार अंगद ने समसामयिक परिस्थिति के अनुसार ही यह सब किया। अंगद ने जो भी किया वह राम के प्रताप, महिमा और राम के प्रति उनका विश्वास जो अटल था उसी के बल पर किया और अंगद जी सफल भी हुए। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।